नमस्कार, मैं हूं आंचल कादियान। आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। वक्फ बोर्ड के चेयरमैन सनवर पटेल और वक्फ बोर्ड के डायरेक्टर फैजान खान को सर कलम करने की धमकी मिली है, जिसके बाद फैजल खान की शिकायत पर दो लोगों के खिलाफ उज्जैन के महाकाल थाने में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। अब ऐसे में सवाल ये है कि आरएसएस के कार्यक्रम में मुस्लिमों का शामिल होना क्या गलत है? अगर शामिल हो गए तो क्या सोशल मीडिया के जरिए इस तरीके की धमकियां दी जाएगी? क्या चरमपंथी इसके लिए सिर कलम की देंगे धमकी? कौन बिगाड़ना चाहता है सामाजिक सौहार्द? इसके अलावा सवाल तो ये भी उठ रहा है कि क्या धमकी के पीछे वक्फ माफिया तो नहीं है? सनवर पटेल के कामों से किसे हो रही है तकलीफ, जो सोशल मीडिया के जरिए लगातार उन्हें धमकियां दे रही हैं? सभी सवालों पर हम विस्तार से चर्चा करने वाले, लेकिन उससे पहले दिखाते हैं आपको एक रिपोर्ट। आरएसएस कार्यक्रम में शामिल होना जान पर भारी। वक्फ बोर्ड चेयरमैन और डायरेक्टर को मिली धमकी। सनवर पटेल और फैजान खान को मिली धमकी। सोशल मीडिया पर सिर कलम करने की धमकी। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के चेयरमैन सनवर पटेल और वक्फ बोर्ड के डायरेक्टर फैजान खान को आरएसएस के पथ संचालन का स्वागत करना जान पर भारी पड़ गया है। सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड करने पर जान से मारने की धमकी मिल रही है। धमकी मिलने के बाद मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के डायरेक्टर फैजान खान ने महाकाल थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पिछले महीने उज्जैन में आरएसएस ने पथ संचलन निकाला था। मंच से सनवर पटेल और फैजान खान ने स्वागत किया था। इसी से नाराज दो अलग अलग लोगों ने सिर कलम करने की धमकी दी। सोशल मीडिया पर दोनों नेताओं को सिर कलम करने की धमकी दी गई है। धमकी मिलने के बाद फैजान खान ने उज्जैन के महाकाल थाने में शिकायत की। धमकी देने वाले ताज अंसारी और मोहम्मद फैजल खान के खिलाफ शिकायत की गई। महाकाल थाना पुलिस ने जांच के बाद 9 नवंबर को दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली। सोशल मीडिया पर दोनों नेताओं को दी गई धमकी में लिखा गया कि तू है तुम्हारी जिंदगी में मुनाफिक हो, इंशाअल्लाह कल मुस्लिम मेजॉरिटी आएगी और सबसे पहले तुम्हारी गर्दन उड़ा जाएगी। वक्फ बोर्ड के डायरेक्टर फैजान खान ने कहा, कोई अपना पाकिस्तानी एजेंडा यहाँ चलाना चाहता है तो यहाँ सख्त कानून का राज है। डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार है, यहाँ पाकिस्तानी एजेंडा नहीं चलेगा। मैंने सदैव समाज धर्म के हित की बात कही, गरीबों के हित की बात कही है, लेकिन चंद वक्फ माफिया, ऐसे बड़े नाम जो वक्फ के बड़े दुश्मन हैं, वो इस प्रकार से नए लोगों को बरगलाने का काम करते हैं। मुझे पहले भी इनपुट मिले हैं कि इसमें कुछ बड़े लोग शामिल हो सकते हैं, और अब भी इंटेलिजेंस इस बात की पूरी गहराई से तस्दीक करेगी कि इसमें और कौन कौन लोग शामिल हो सकते हैं। चरमपंथियों द्वारा सिर कलम करने की धमकी मिलने का ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी ऐसे मुस्लिम नेताओं को जिन्होंने सामाजिक सद्भाव कायम करने की कोशिश की है, उन्हें जान से मारने की धमकी मिल चुकी है। हालांकि इस मामले में भी दोनों के खिलाफ जांच के बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। टीम न्यूज स्टेट। और इसी पर चर्चा करने के लिए कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। कुंदन चंद्रावत आरएसएस नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं और अब से थोड़ी देर बाद कुछ खास मेहमान और हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले कुंदन जी, आपका स्वागत करते हैं। और स्वागत के साथ ही क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? देखिए, आरएसएस का कार्यक्रम होता है, अगर मुस्लिम समुदाय से जुड़े हुए कुछ सदस्य इसमें शामिल हो जाते हैं, उनको धमकी मिलना, क्या कहेंगे? सभी को, आपकी टीम को पूरी साधुवाद और जय महाकाल के आपने इस विषय को बड़ी गंभीरता से लिया। देखिए, आरएसएस की जो विचारधारा है उसको हम 2 लाइन में क्लियर समझ सकते हैं सामान्यतः। वैसे तो उसकी अपनी एक बहुत गहराई है। हिंदवे सोदरा सर्वे ना हिंदू पति तो भवेत, मम दीक्षा हिंदू रक्षा और मम मंत्र समानता। इस राष्ट्र में जो भी हमारे समुदाय के, अन्य समुदाय के लोग रहते हैं, हिंदू समुदाय के लोग रहते हैं, उनको सभी को हम भारत माता का पुत्र मानते हैं।
जो इस मातृभूमि से, इस मिट्टी से और इस देश की सनातन संस्कृति से प्रेम रखता है। और जो भी विद्रोही इस सनातन संस्कृति पे अटैक करते हैं उनका हम खुला विरोध करते हैं। अभी जो धमकी वाला जो विषय सनवर भाई के लिए जिसने भी किया है, उनको मैं एक संदेश देना चाहता हूं और उन सभी मुस्लिम भाइयों से निवेदन करना चाहता हूं कि इस्लाम को बदनाम करने वाले ये लोग आज खुले तौर पे कई बम धमाके कर रहे हैं और कई कट्टरपंथ का ऐसा नंगा नाच मचा रखा है इन्होंने कि जिससे हमारे जो राष्ट्रवादी मुस्लिम भाई हैं, जो इस देश की मिट्टी में जन्मे हैं, इस देश की मिट्टी से प्यार करते हैं, इस राष्ट्र से प्यार करते हैं, हिंदुओं से स्नेह रखते हैं, उनके खिलाफ भी ये जंगे ऐलान कर चुके हैं। मतलब इन्हें इस्लाम से नहीं, इन्हें हिंदुओं से नहीं, इस राष्ट्र से नहीं, सनवर भाई से नहीं, मुझसे भी नहीं, इन्हें किसी से प्रेम नहीं है। इन्हें प्रेम है तो केवल अपनी कट्टरपंथी मानसिक आतंकवादी विचारधारा से है। और ऐसे ही लोग ऐसी धमकी देते हैं, लेकिन वो ये सुन लें कि ये जो सरकार है, मध्य प्रदेश की सरकार, ये माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, जो एक सच्चे सनातनी हैं, सच्चे राष्ट्रभक्त हैं, उनकी सरकार है। इनको बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा, इन पे पूरी कानूनी कार्रवाई की जाएगी और इनको जितनी जल्दी एक समाज के सामने इनका जो कट्टरपंथ का चेहरा है वो भी उजागर किया जाएगा। और ये जो सनवर भाई के साथ जो विषय हुआ है, इस विषय में केवल और इतना ही है कि सारे हिंदू समाज और सारे मुस्लिम समाज के जो अच्छे विचारक हैं, राष्ट्र से प्रेम करने वाले हैं, वो इनके साथ कल भी थे, आज भी है और कल भी रहेंगे। ठीक है कुंदन, जैसा कि आपने कहा कि कल भी थे, आज भी और आगे भी रहने वाले हैं, और आपने एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट कर दी, जिस तरीके से लगातार दो अलग अलग लोगों की तरफ से सोशल मीडिया के जरिए सर कलम से करने की धमकी दी गई है, ये कट्टरता को दर्शाती है। ये सवाल मैं आपसे हालांकि लेने वाली थी कि कट्टरता को दर्शाती है या राजनीतिक इसमें हस्तक्षेप है, तो आपने स्पष्ट कर ही दिया कि कट्टरता को दर्शाते, लेकिन आरएसएस इस पर क्या स्टैंड लेगी? जैसा कि आपने कहा कि आरएसएस ऐसे लोगों के साथ हमेशा खड़ी है, हमेशा रहेगी और आगे भी रहने वाली है, पीछे भी खड़ी थी। अभी इस पूरे मामले को लेकर के आरएसएस किस तरीके से स्टैंड रखने वाली है? क्या एफआईआर जो दर्ज करवाई गई है, आरएसएस भी उसमें शामिल होगी? आरएसएस की तरफ से क्या अलग से कोई एक्शन लिया जाएगा? देखिए, आरएसएस जो है वो हिंदुओं और इस राष्ट्र के जो राष्ट्र से प्रेम करने वाले लोगों का एक वैचारिक संगठन है, और जो भी इस राष्ट्र से प्रेम करता है उसके साथ हम खड़े हैं। लेकिन आरएसएस का कोई सीधा ऐसा कोई खुल के कोई वक्तव्य इसके लिए नहीं आया है, क्योंकि इस तरह के इंसिडेंट्स लगातार होते रहते हैं। और आरएसएस का अपना एक क्राइटेरिया है, शाखाओं का निर्माण करना, समाज को जोड़ना, समरसता लाना, हिंदवे सोदरा सर्वे की विचारधारा को स्टेब्लिश करना। हम समाज के भीतर काम करते हैं, हम मीडिया चैनलों में या इस तरीके के किसी चैनलों में या कहीं थाने पे एफआईआर कराने के लिए हमारा कोई ऐसा विंग तैयार नहीं है, ना ही हम ऐसा कोई सपोर्ट किसी का खुले तौर पे कर सकते हैं, क्योंकि हमारा एक काम करने का एक तौर तरीका है, एक हमारा सरलता वाला तरीका है। और हम सभी समाज के लोगों को से ये आशा रखते हैं कि जो आज बिगड़े हैं वो कल सुधरेंगे और वो भी वापस आएंगे, और एक दिन उनकी भी मानसिकता जो है राष्ट्रवादी होगी। और इस तरीके की जो इंसिडेंट्स है उसमें हम उन लोगों का खुला विरोध करते हैं, और हम सनवर भाई के साथ हैं और उन विचारधारा के लोगों के विरोध में खड़े हैं। ठीक है कुंदन जी, लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ सनवर पटेल, चेयरमैन मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के भी जुड़ चुके हैं। सनवर जी, आपका सबसे पहले मैं स्वागत करती हूँ और आपसे जानना चाहेंगे क्या हुआ आखिरकार, ये पूरा मामला एक बार अगर आप विस्तार से बता पाए। देखिए, समाज में भिन्न भिन्न तरह के लोग होते हैं, और खास करके मुझे वक्फ बोर्ड में काम करने का अवसर मिला तो अनेक प्रकार के वक्फ माफिया जो सैकड़ों हजारों करोड़ की संपत्तियों पर कब्जा करके और अपनी जेब भरने का काम कर रहे हैं। जहां तक सवाल इस घटना का है, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उसके 150 साल स्थापना के और ऐसा संगठन जो राष्ट्र निर्माण के लिए, भारत भूमि के लिए, अखंड भारत के लिए जिन्होंने अपनी कई पीढ़ियों को खपा दिया, ऐसे संगठन के 150 वर्ष पूरे हुए तो समाज के सभी वर्गों की जिम्मेदारी बनती है कि हम उसमें सम्मिलित हों
और जो सम्मिलित नहीं हो सकते वो अभिनंदन करें, स्वागत करें। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड ने भी तय किया कि 150वें स्थापना वर्ष पर मध्य प्रदेश के सभी जिलों में हम मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के बैनर के आह्वान पर आम मुस्लिम समाज पथ संचलन का स्वागत करे, अभिनंदन करे। ये हमारा अपना निर्णय था और लोगों ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा भी लिया। और जब उज्जैन में तोपखाना क्षेत्र में एक बड़ा मंच बनाकर वक्फ बोर्ड ने इसका स्वागत अभिनंदन किया, समाज में समरसता के लिए, समाज में एकता के लिए, भाईचारे के लिए, और जब इस बात की प्रशंसा हुई, भाईचारे के लिए आपने बहुत अच्छी बात की कि भाईचारे के लिए संगठन का जो है वो निर्माण हुआ, वक्फ बोर्ड का निर्माण हुआ, भाईचारा फैलाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जब आप आरएसएस के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचते हैं, सोशल मीडिया के जरिए सर कलम से करने की धमकी जो मिली है, आपको किसी पर संदेह है क्या? किसने ये दी होगी, कौन इसके पीछे हो सकता है, या फिर ऐसा क्यों किया गया? देखिए, जिन नंबरों से यह धमकियां आई है, पुलिस ने उनको जांच में ले लिया, पुलिस कार्रवाई कर रही है। मध्य प्रदेश में कानून का राज है, यहाँ सशक्त सरकार है, डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में सरकार है। ऐसे सारे अपराधी या कहें समाज विरोधी लोगों से कानून सख्ती से निपटने का काम करता है। इस मामले में भी कानून सख्ती से निपटेगा। वो बात तो बिल्कुल ठीक है सनवर जी, कानून है, कानून का राज है, सख्ती से निपटा जाएगा। लेकिन आपको अगर किसी पर संदेह हो कि हाँ उस शख्स की तरफ से ऐसा किया जा सकता है, या फिर आपने अरे मैडम नाम है ना, उनके नंबर है ना, उनके नंबर है। अभी मुझे क्या संदेह होगा? जो दुष्टता करेगा उस पर कार्रवाई होगी। कोई व्यक्तिगत तो है नहीं, कोई किसी से पर्सनल नहीं है। ये ऐसे समाज विरोधी लोग हैं जिनको अच्छे काम पसंद नहीं है, जिनको बढ़ता भारत पसंद नहीं है, जिनको बढ़ता मुस्लिम समाज पसंद नहीं है। ये किसी भी प्रकार से मुस्लिम समाज को पीछे धकेलना चाहते हैं, भाई भाइयों में दूरियां मनवाना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, मुस्लिम समाज को पीछे धकेलना चाहते हैं, भाई भाई में विरोध पैदा करना चाहते हैं। जो भाईचारा आप बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं उसमें वो दखल देना चाहते हैं, इसलिए धमकी दी गई। आपके पास नंबर है तो जाहिर सी बात है कि आपको नाम भी पता होंगे, तो नाम बताने में दिक्कत क्या है? नाम बता करके एक्सपोज कर दीजिए। पुलिस का काम है मैडम, पुलिस को। अरे देखिए मैडम, जिनकी आईडी पर डाला था उन्होंने पुलिस को शिकायत की है, पुलिस ने एफआईआर कर ली है। पुलिस की जांच का विषय है, मैं तो पुलिस नहीं हूँ, ये तो जांच एजेंसी का काम है ना। तो आपको नामों का नहीं पता, आपके पास सिर्फ नंबर है। अरे मैडम, जिनके पास जो नंबर थे वो पुलिस को दे दिए और पुलिस उस पर कार्रवाई कर रही है, जल्दी गिरफ्तारी भी होगी। बल्कि मेरा तो आपके चैनल के माध्यम से ये कहना है, सभी समाजजनों से ये कहना है कि हम समाज के लोगों को, अपने बेटे बेटियों को अच्छी शिक्षा देना चाहिए, अच्छे संस्कार देना चाहिए। राष्ट्र के प्रति जो प्रेम है, राष्ट्र भाव का जो भाव है, उसको अपने घर में संस्कारों के रूप में देना चाहिए। हम भारतवासी हैं, भारत के मुसलमान पूरी दुनिया में सबसे सुरक्षित और सबसे स्वतंत्रता के साथ काम करने वाला मुसलमान है। कुछ लोगों के भड़कावे में नहीं आना चाहिए और हमको मुख्य धारा में काम करना चाहिए। मोदी जी का जो विकसित भारत है उसमें अपनी सहभागिता सुनिश्चित करना चाहिए। धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल सनवर जी, एक और सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगी, बस एक ही आखिरी सवाल मेरा आपसे रहने वाला है। आप जिस तरीके से भाईचारे की एक मिसाल लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, भाईचारा आप बढ़ाना चाह रहे हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं जगह जगह पर तो भाईचारे की मिसाइलें जो हैं वो नहीं दी जा रही हैं, लेकिन आप उसको चीज को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इसे लेकर के ये विरोध हो रहा है, या फिर आप वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं, वक्फ बोर्ड में जिस तरीके से करप्शन की चीजें सामने आती हैं कई बार निकल करके, आप भी वाकिफ होंगे, या आप उन चीजों को उजागर करना चाह रहे हैं, उस चीज को लेकर के आपका विरोध हुआ? देखिए, ये जांच का विषय है। जब पुलिस जांच आगे बढ़ेगी तो हो सकता है ऐसे वक्फ आदमी इसमें शामिल हो, पर मैं अभी इसमें नहीं बोल सकता हूँ। ये बात सच है कि मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड ने अनेक ऐसे भूमाफियाओं को उजागर किया, ऐसे बड़े बड़े लोगों को जो वर्षों से सैकड़ों करोड़ की संपत्तियों पर कब्जा करके बैठे थे, उनको ठीक करने का काम किया, उन पर आरआरसी जारी किए, रेवेन्यू सर्टिफिकेट जारी किए। तो ऐसे कोई हिडन लोग भी हो सकते हैं। ये पुलिस जांच का विषय, पुलिस जांच करेगी। पर इतना तय है कि किसी प्रकार की दुष्टता, किसी प्रकार का कानून अपने हाथ में किसी को नहीं लेना चाहिए, वरना कानून अपना काम करेगा। चलिए ठीक है सनवर जी, एक बात और आप बता सके तो, क्या इससे पहले भी कुछ इस तरीके की धमकियां आपको पर्सनल आई हो जो मीडिया पर ना आई हो? निश्चित रूप
से आई और उनकी एफआईआर भी हुई है, पुलिस ने उन लोगों पर कार्रवाई भी की है। अच्छा, मतलब इससे पहले भी इस तरीके की धमकियां आपको लगातार मिलती रही हैं? लेकिन हमारे यहाँ कानून सख्त है, कानून मजबूत है, पुलिस प्रशासन पूरी मुस्तैदी से ऐसे लोगों को ठीक करने का काम करता है। ठीक मैं है, धन्यवाद देता हूँ सनवर जी बस एक आखिरी सवाल, जैसे कि आपने कहा कि इससे पहले भी आपको धमकियां मिलती रही हैं, अभी भी धमकियां सोशल मीडिया पर मिली है, तो इस तरीके से धमकियां जब आपको मिल रही है, आप भाईचारा आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, करप्शन को भी आप उजागर करना चाह रहे हैं, तो डर तो नहीं लग रहा? देखिए, हम अपना काम करेंगे मैडम। देखिए, सीधी बात है कि संत संताई करते हैं और दुष्ट दुष्टाई करते हैं। हमको जो काम मिला है, संगठन ने जो हमको काम दिया है, वो हम अपना काम करेंगे, पूरे पवित्र भाव के साथ करेंगे, नेक नियत के साथ करेंगे। आज मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड ने तय किया है कि हम बेटे बेटियों को पढ़ाएं, उनकी जो फीस है, आर्थिक अभाव के कारण से जो पढ़ाई छूट जाती थी, ड्रॉप आउट हो जाते थे, उनकी फीस को जमा कराए मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड। हमने 24-25 में 1102 बेटे बेटियों को चिन्हित करके, मेधावी बेटे बेटियों को उनकी फीस जमा करके और उनकी पढ़ाई को जारी रखने का काम किया है। तो मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड और हम लोग अपना काम करेंगे। और ऐसे लोगों से मैं आपके चैनल के माध्यम से भी मेरा आग्रह है या चेतावनी मान ले हो कि इस प्रकार से कानून तोड़ने का काम ना करे, वरना कानून सख्ती से निपटेगा। बिल्कुल सनवर जी, देखिए कानून तो सख्ती से पेश आएगा ही, एक्शन भी होगा, और जैसा कि आपने कहा कि पहले भी आपने जो एफआईआर दर्ज करवाई थी उनके खिलाफ भी एक्शन हुआ है, यानी कि कानून का राज तो है। और जिस तरीके से आप भी काम कर रहे हैं वो काम भी काबिले तारीफ है। लेकिन जब कोई भी शख्स जो है, खासकर जब कोई बड़ा चेहरा बन जाता है, सुर्खियों में बार बार आने लगता है, जब वो किसी अच्छी राह पर चलता है, रास्ते में अड़चने बहुत ज्यादा होती है। कुछ अड़चने तो भी हम भी देख पा रहे हैं, लेकिन कुछ अड़चने जो आपने खुद नोटिस की हो, वो अगर आप बता पाए। देखिए मैडम, अगर आपने बहुत निजी सवाल किया, तो आज हमारे बेटे पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई के बाद वो मेडिकल के क्षेत्र से जुड़े, आज रात दिन सेवा करने का काम कर रहे हैं। लेकिन इस प्रकार की एक्टिविटीज और इस प्रकार से जो थ्रेड के मामले आते हैं तो परिवार भी परेशान होता है। लेकिन हमने ये कहा है अपने परिवार में भी कि ऐसे लोगों से डरने की आवश्यकता नहीं है। भारत में कानून का राज है, ये कोई पाकिस्तान या स्वाद घाटी नहीं है कि कोई आदमी कानून अपने हाथ में लेकर किसी का भी गला काट देगा या गला रिद देगा। मैं ऐसे सारे लोगों को चेतावनी देता हूं कि इस प्रकार की गतिविधियों से बाज आना चाहिए, वरना यहाँ पर कानून के अनुसार उन पर कार्रवाई की जाएगी, निश्चित रूप से की जाएगी। चलिए ठीक है सनवर जी, आप हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे साथ आरएसएस के नेता कुंदन चंद्रावत भी जुड़े हुए हैं। कुंदन जी, देखिए आपने सुना होगा सनवर जी को, वो लगातार भाईचारे को आगे बढ़ाने की पहल कर रही हैं, और जिस तरीके से वो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन है, उसमें भी जो करप्शन है उसको भी उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं, नई नई पहल वो कर रही हैं। और आरएसएस का भी मसला यही है कि भाईचारे को बढ़ाना है। जिस तरीके से हम देश में देख रहे हैं गतिविधियां हो रही है, उनको पूरी तरीके से खत्म करके भाईचारे को, प्रेम भाव को बढ़ाना। तो सनवर पटेल को जिस तरीके से धमकियां मिले, आरएसएस इस पर क्या स्टैंड लेगा? आरएसएस का स्टैंड क्लियर है। उसमें क्या स्टैंड सर? सनवर भाई हमारे भाई हैं, और जो भी इनको धमकी दे रहा है वो सीधा राष्ट्र विरोधी है। उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये भारत हम सबकी भूमि है, ये राष्ट्र हम सबका स्थान है रहने का। हम इससे प्रेम करते हैं, हमारी भारत माता से प्रेम करते हैं, इसके लिए हम प्राण न्यौछावर करने के लिए भी तैयार रहते हैं। लेकिन इस तरह की कट्टरपंथी मानसिकता को अब इस भारत की जमीन पर कभी भी पनपने नहीं दिया जाएगा। इनको ढूंढा जाएगा, इनको घरों से निकाला जाएगा, और इनके साथ वही हर्षित किया जाएगा जिस भाषा को ये समझते हैं, और इनको इसी भाषा में जवाब दिया जाएगा। और कश्मीर, केरल ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहां पे इन्होंने कट्टरपंथी मानसिकता के कारण इस देश के भाईचारे को तोड़ा है, उसको खंडित किया है, इस अखंड भारत के स्वरूप को खंडित किया है। ये पाकिस्तान के समर्थक, नारे लगाने वाले लोग कभी भी इस देश के समर्थक नहीं हो सकते। मुस्लिमों का एक बड़ा वर्ग भारत के साथ आज अपनी समरसता के साथ रहना चाहता है, तरक्की करना चाहता है, पढ़ लिख कर डॉक्टर, इंजीनियर बनना चाहता है, और इस देश के परम वैभव को ले जाने में अपना सहयोग करना चाहता है। लेकिन इस तरह की मानसिकता कहीं ना कहीं इस तरीके के लोगों को नहीं रखनी चाहिए। उनको भी राष्ट्र के साथ आकर और इस मुस्लिम समाज के साथ आकर उनका समर्थन करना चाहिए, लेकिन वो नहीं करेंगे क्योंकि उनको पट्टी दूसरी पढ़ाई गई है। ये जो खतरनाक किस्म की कट्टरपंथ की विचारधारा है, ये इनको तो निगलेगी, इनके परिवार और इनके समाज को भी बदनाम करेगी। इसलिए मैं सारे देश के मुसलमानों से आह्वान करता हूं कि इस तरह की कट्टरपंथी मानसिकता के खिलाफ एक साथ एकजुट खड़े हो जाएं
और इस देश में जितनी भी कट्टरपंथी मानसिकता के ये ठप चल रहे हैं इनको बंद करवाएं, नहीं तो इस्लाम को किसी से खतरा नहीं, इन कट्टरपंथी मानसिकता के लोगों से ही खतरा रहेगा। ठीक है सर। हिंदू तो सदा ही साथ थे और सदा ही साथ रहेंगे। ठीक है सर। हमारे साथ फाजिल अहमद मुस्लिम धर्मगुरु भी जुड़ चुके हैं। फाजिल जी, आपका स्वागत। देखिए, आपने कुंदन जी को सुना होगा, आप काफी देरी से जुड़े हैं हमारे साथ। सनवर जी भी जुड़े थे, उन्होंने भी बताया कि उनके साथ क्या कुछ हुआ है। तो फाजिल जी, जिस तरीके से ये मामला सामने आया, आरएसएस का कार्यक्रम, अगर मुस्लिम समुदाय से जुड़े हुए लोग इसमें शामिल हो जाते तो इसमें आपत्ति क्या है? सिरकलम से करने की धमकी क्यों? अब जिसको आपत्ति है उसको आपत्ति है, कुछ कारण होगा उनकी आपत्ति का, क्योंकि जहां पे मुसलमानों के खिलाफ बात हो, जहां इस्लाम के खिलाफ बात हो, तो वहां पे जब कोई इस तरह की चर्चा होती है तो मुसलमानों को बुरा लगता है, तो वो अपनी बात कहते हैं। तो क्या जिसकी जो भावना है उस भावना से उसको सुनता है। सिरतन से जुदा कर देंगे क्या सर? मतलब अगर किसी कार्यक्रम में शामिल हो गए तो सिरतन से जुदा कर देंगे, मार डालेंगे? अब सब तन से जुदा करेंगे नहीं करेंगे, जिसने कहा है वो जाने कि क्या करेंगे, हम उसके बारे में नहीं जानते। लेकिन इतना जरूर है कि विपरीत विचारधारा जो हमारे दुश्मन है, जो इस्लाम की दुश्मन, जो मुसलमान की दुश्मन, कौन है वहाँ आप जा करके अगर जाएंगे कौन है? तो आपको भी दुश्मन के खेमे में ही खड़ा नजर आएगा ना। तो मतलब आप सीधा सीधा आरएसएस को दुश्मन बता रहे हैं इस्लाम का? नहीं, हम बता रहे हैं कि वहां जो बातें होती हैं, देश भर में जो बातें हो रही हैं, वो कौन कर रहा है? शिशु मंदिर में क्या पढ़ाया जाता है? यही तो पढ़ाया जाता है कि मुसलमानों से नफरत करो, मुसलमानों के खिलाफ बात करो। ये भी पढ़ाया जाता है क्या सर? सिरतन से जुदा कर दे अगर हिंदू कार्यक्रम में शामिल हो गए तो? नहीं, सिरतन से जुदा तो कोई प्रोविजन नहीं है। आपकी बातों से तो सीधा सीधा यही लग रहा है। संविधान के तहत स्कूल चल रहे हैं। मौलाना जी, आप सरस्वती शिशु मंदिर के ऊपर उंगली नहीं उठा सकते। एक भी देख लीजिए कितना बुरा लग रहा है। यही लोग शिशु मंदिर से पढ़ के आए हैं जहाँ नफरत सिखाई जाती है, जहाँ केवल नफरत। बात ही सर आपने ऐसी कर दी बुरा लगने वाली। वो तो भाईचारे को बढ़ा रहे थे अब तक बैठ करके। आपने बात ही ऐसी की है बुरा लगने वाली ना सर। वो तो अभी तक बैठ करके भाईचारे को आगे बढ़ाने की बात कर रहे थे। लेकिन आप रोक नहीं रहे हैं। मंदिर में भी देख लीजिए, मस्जिदों पे झंडा फहराना, दंगे करना, और सुबोध, इंस्पेक्टर सुबोध की हत्या कौन कर दिया? कौन से मदरसे से पढ़ के आए थे वो? इंस्पेक्टर सुबोध की हत्या किसने किया? फांसी, उन लोगों को आजीवन कारावास की सजा हो गई। अदालत ने उन लोगों को बिना एविडेंस के गले मुर्दे मत उठाओ। दोषी साबित हो गए, सजा याफ्ता आप बच जाओगे। और कश्मीर के आतंकवादियों को क्या कहोगे? सब शिशु मंदिर अभी 13 लोगों को बम से उड़ाने वाले डॉक्टरों और इंजीनियरों को क्या कहोगे? कितना इनको बुरा लग रहा है। तो क्या सर आप उज्जैन को उदयपुर बना देंगे क्या? फाजिल जी, उज्जैन को उदयपुर बना देंगे क्या? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब सम्मान करते हैं उनका, लेकिन आप उस विचारधारा को बर्बाद कर दोगे। ठीक है कुंदन जी, आप फाजिल जी एक जवाब दीजिए। जिस तरीके से आपने अपनी बातें रखी हैं, ये बताइए आप, क्या आप उज्जैन को, इतने धार्मिक स्थल को उदयपुर बना देंगे? अरे उदयपुर अलग है, उज्जैन अलग है। आपकी बातों से तो यही लग रहा है कि आप एक ही बनाने की सोच रहे हैं। अरे खुला समर्थन कर रहे हैं, खुला समर्थन। शंभू रायगर याद है आपको? शंभू रायगर ने एक तो क्या गले काटोगे? करके गले काटोगे? सबके गले काटोगे? हिंदुओं के गले काट रहे थे, मुसलमानों को भी गले काटोगे? शंभू रायगर का गला काटोगे? शंभू रायगर जिसने एक मुसलमान की हत्या करके और उसका वीडियो बना करके और उसको फेसबुक पर डाला, उसको भी सजा हुई है। वो कौन से स्कूल से पढ़ के आया है? ठीक है फाजिल जी, कहां से पढ़ा है जरा बताइए। फाजिल जी, फैजान तो वक्फ बोर्ड के सदस्य है, सनवर जो है वो चेयरमैन है, और अगर वो शामिल हो गए तो क्या उन लोगों के भी सिर तन से जुदा कर देंगे? वक्फ बोर्ड के सदस्य हैं वो लोग। देखिए, सर तन से जुदा हम नहीं जानते कौन करता है कौन नहीं करता है। आपने तो अभी खुला समर्थन किया, आपने तो समर्थन भी कर दिया। ये लोग करते हैं, आप अपनी बातों से कैसे मुकर सकते हैं फाजिल जी? अभी तो बैठ करके आप समर्थन कर रहे थे कि शामिल हो जाएंगे तो जुदा किए जाएंगे, बढ़ाया जाता है, और अब आप कह रहे हैं कि हम नहीं जानते। कारण ही ये कट्टरपंथी बहक रहे हैं, इन्हें संभालिए मौलाना जी, मेरा आपसे निवेदन है। आप जैसे मौलाना जी जो धर्मगुरु हैं वो संभालिए, इनको समझाइए, सुबोध की हत्या नहीं लोगों ने किया बनाइए। शिशु मंदिर के पढ़े तो सब थे, शिशु मंदिर के पढ़े हुए। अरे शिशु मंदिर में आप एक बार आइए मेरे साथ, उज्जैन में
अरे तो आप भी मदरसा में आइए मेरे साथ, हम संगठन है। दिखाते हैं आपको, हमारे साथ मदरसा में चलिए, देखिए वहाँ क्या पढ़ाई होती है। अरे मदरसे जाके वालों एक को आध- पूरा एक आध फाजिल जी महीना मदरसे की पढ़ाई तो आई है सामने, फाजिल जी मदरसे की पढ़ाई तो आई है सामने, बहुत पढ़ाई आई है सामने, तभी तो कितने मदरसे सील कर दिए। इंस्पेक्टर सुबोध की हत्या भी तो सामने आई है और 4 हिंदू आप तो पकड़े सिर्फ गए एक हैं। नाम रख करके बैठ गए हैं, ऐसे तो कितने मामले हैं, अभी हम गिनवाने बैठ जाए तो कितने मामले हैं, कितने मामले हैं जिसमें मुस्लिम सामने आए हैं। देवेंद्र शुक्ला पकड़े गए, देवेंद्र हाँ। कौन से स्कूल से पढ़ के आए थे, वो भी तो पकड़े गए हैं दिल्ली बम ब्लास्ट में। अरे लेकिन अरे सिर्फ कभी आप कलाम साहब का भी अपराध को किसी समर्थन धर्म करिए, जाति कलाम से साहब जोड़ का। करके देखें, ये ठीक नहीं है ना। आदिल भी तो पकड़ा गया है दिल्ली बम ब्लास्ट में, अरे तो चार उमर भी तो हिंदू भी तो पकड़ा पकड़े गया गए है, हैं। शाइना भी तो चार पकड़ी हिंदू गई है, पकड़े परवेज भी तो पकड़े गए हैं, पकड़ के आए हैं। परवेज भी तो पकड़े। चार इन हिंदू नामों भी पर तो क्या पकड़े कहेंगे गए आप हैं। एक वो देवेंद्र का नाम लेकर के बैठ गए। बनकर बैठ गए हैं आप, लेकिन आप इस्लाम के समर्थक नहीं है, आप अरे कट्टरपंथियों के हमको समर्थक हैं। बताइए कि कौन इस्लाम का समर्थक है कौन नहीं है। ये अरे शिशु आपकी मंदिर बातों के से लग प्रोडक्ट रहा है, है, इसीलिए इनको सब बुरा सुन रहा लग है, रहा है। पूरा राष्ट्र सुन रहा है, आप उनका खुला समर्थन कर रहे हैं जो सनवर भाई की गर्दन काटने की बात कर रहे हैं। शिशु मंदिर में केवल मुसलमान इस्लाम अरे के शिशु खिलाफ मंदिर की शिक्षा दी नहीं, जाती पॉइंट है। पे आइए, कोई दूसरी रिटर्न द शिक्षा में पॉइंट, आज तक बताइए रिटर्न ना द कौन पॉइंट, कितने लड़के रिटर्न इंजीनियरिंग द बने। पॉइंट। उन्होंने सरकार पर फाजिल जी, जो संचलन का फाजिल जी, समर्थन किया, आपसे सीधा सीधा सवाल है, क्या हाँ या किया ना में उन्होंने? जवाब दे दीजिएगा। जिस तरीके से सिर से जुदा करने की सोशल मीडिया पर धमकी दी गई, इसका समर्थन करते हैं या नहीं करते हैं? हम लोग नहीं, हमारा पूरा समाज समर्थन सरकार करते से हैं। जुदा करने के लिए गैर कानूनी बात है। इसको बात करने वाला दोषी है, उसके खिलाफ पुलिस कार्रवाई करना चाहिए। हम लोग सरतन से जुदा करने के समर्थन नहीं है। हम लोग संविधान पर भरोसा करके जो अदालत तय करे, सजा देने का काम अदालत का है। अदालत पुलिस पकड़े, निष्पक्ष जांच करे और अदालत तक ले जाकर उसको सजा दिलवाए। कुंदन ये जी, नहीं है आखिर इंस्पेक्टर सुबोध के हत्यारों को सजा किसने दिया? ठीक है कुंदन जी, अब क्या कानून ने दिया कहेंगे? ना। ठीक है कुंदन जी, अब सहमत है आप इनकी बात से? कह रहे हैं कि हम तो संविधान पर भरोसा करते हैं। ये संविधान पे भरोसा करते हैं, इसका स्वागत है। ये इस्लाम पे भरोसा करते हैं, उसका भी स्वागत है। लेकिन ये कट्टरपंथ का बिल्कुल हम इस्लाम पे समर्थन भरोसा करते हैं, इसका हम विरोध इस्लाम सदा को दिल से रहेगा। लगाते हैं। हम इस्लाम का सम्मान करने वाले लोग हैं, हमने कभी इस्लाम के ऊपर एक शब्द नहीं बोला है। और आप ये जो अरे अभी आप बोल रहे हैं, बिना एविडेंस अभी के आप यहाँ पे बोल रहे हैं कि कथन कह रहे मदरसा से हैं, शिक्षा, इसका अरे कोई एविडेंस नहीं मदरसा है। इस्लाम का एक आज तक इस backbone है। भारत में कुंठा में है ये लोग कि एक संस्कृत विद्यालय लोग नहीं चलाते होंगे। गांव मदरसे अरे चल रहे हैं तो इनको कुंठा है कि मुसलमान अरे कैसे जो है पढ़ रहा है, कैसे अरे पुलिस इस्लाम जी, आगे बढ़ रहा है, कैसे फाजिल जी, मुसलमान अगर आप आगे बढ़ रहा है। संविधान का, ये कुंठा में कानून बोलते का, हैं। इन सब का समर्थन करते हैं तो आरएसएस का जिस तरीके से ये कार्यक्रम हुआ है, ऐसे कोई भी कार्यक्रम होते हैं, ना केवल हम पथ संचालन का कहते हैं, अगर कोई भी अरे ऐसा इसी कार्यक्रम हुआ, आप RSS के जाएंगे? कार्यक्रम में संविधान विरोधी बात होती है, आरक्षण के खिलाफ बोला जाता है, मुसलमान के खिलाफ बोला जाता है। अच्छा। इसी RSS के कार्यक्रमों में आरक्षण को खत्म करने की बात आप गए क्या सर? सर किसी कार्यक्रम में आप गए क्या? कार्यक्रम में आरक्षण को समाप्त कर दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को गुलाम बनाने की योजना बनाई नहीं जाती है। फाजिल जी, आप किसी कार्यक्रम में गए क्या? आपको पता है, इतना अच्छे से पता है कि वहाँ पर क्या बताया जाता है? अरे हिंदी में सोदरा सर्वे ना हिंदू पति तो भगे, मम दीक्षा हिंदू रक्षा, मम मंत्र समानता, इसमें काम करता है आरएसएस। दलितों, पिछड़ों को इस देश की मिट्टी में जो पैदा हुआ है, इस देश की धरती में जो पैदा हुआ है, दलितों को वो ठीक है। हिंदू है, यही सिखाते हैं ना। सनातनी है। ठीक है, ठीक है फाजिल जी, कभी एक आखिरी किसी ने सवाल, कोई भेदभाव फाजिल जी नहीं का किया। आखिरी सवाल, भाईचारे को बढ़ावा देते हैं या नहीं देते हैं? भाईचारे को बढ़ावा देते हैं या नहीं? देते हैं ये लोग आदिवासियों पर। चलिए ठीक है, ठीक है, कौन? ठीक है। आप दोनों अरे क्लास मेहमानों आदिवासियों का को बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो संघ के स्वागत पर यहाँ पर सियासी बवाल छिड़ा हुआ है, लगातार प्रतिक्रियाएं मिल रही है, लेकिन सिर्फ तन से जुदा करने की जिस तरीके से सोशल मीडिया पर धमकी दी गई है, इसके बाद बवाल बढ़ता जा रहा है। फिलहाल इस खास बुलेटिन में सिर्फ इतना ही, बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिएगा।